राजा विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं छोड़ा। बेताल के छूटकर चले जाने से वे मायूस नहीं हुए, अपितु और भी दृढ़ता से उन्होंने अपने कार्य को संपन्न करने का निश्चय कर लिया। वे पुनः श्मशान में पहुंचे और सिरस के वृक्ष से उस शव को उतार लिया जिसमें बेताल वास करता था। उन्होंने शव को अपने कंधे पर डाला और चुपचाप अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। श्मशान की सीमा समाप्त होते ही बेताल पुनः बोला, राजन, अब तक किए गए आपको समझाने के प्रयासों से मैं यही समझता हूं कि आप अपनी हट छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी मेरा समझाने का धर्म बनता है। खैर, आप थक गए होंगे, इसलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। मेरे दोस्त, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे YouTube पर ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी। इसके लिए पहले किताब को खरीदनी पड़ती है, फिर आवाज को भी। एडिटिंग तो आप छोड़ ही दें, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया सपोर्ट करें। बाकी माँ भारती आपका कल्याण करे। बहुत समय पहले किसी आश्रम में नारदानंद नाम के एक मुनि रहते थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान की तपस्या की, किंतु उन्हें भगवान का साक्षात्कार न हुआ। तब वे ये सोचकर चिंतित रहने लगे कि कहीं उनकी तपस्या करने की विधि में ही तो कोई दोष नहीं है। वे इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय चतुरानंद नाम के एक ऋषि उनके आश्रम में पधारे। नारदानंद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। नारदानंद की समस्या सुनने के बाद ऋषि चतुरानंद ने कहा, मित्र, मानव शरीर के लिए कुछ प्रयोजन निश्चित किए गए हैं। मरने से पहले हर मनुष्य को कोई न कोई प्रयोजन पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो तो वह पुनर्जन्म लेकर बार बार इस भूलोक में आएगा और यहीं का होकर रह जाएगा। जन्म के सार्थक होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। तुम बिना प्रयोजनीय कार्य किए छोटी उम्र में ही तब प्रारंभ करके मोक्ष की आशा रखते हो, इसीलिए तो तुम्हें भगवान का साक्षात नहीं होता। तुम मोक्ष के बदले लोक कल्याण हेतु किसी उपयोगी कार्य को लक्ष्य बनाकर तपस्या करो, तभी तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। या फिर मेरी तरह संसार में भ्रमण करते हुए कुछ समय तक सत्कार्य करके तप करो, तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे तप के विधान में तो कोई त्रुटि नहीं है, परंतु तुम्हारे लक्ष्य में दोष है। यह सुनकर नारदानंद ने उनसे निवेदन किया, मुनिवर, जीवन के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं है। जहां तक हो सके आप शीघ्र ही भगवान से मिलने का मुझे कोई उपाय बताइए। चतुरानंद बोले, उपाय तो है, लेकिन है बड़ा कठिन। तुम तुरंत प्रजा के बीच जाकर निस्वार्थ भाव से सत्कार्य करो, उसके बाद यहाँ लौटकर तप करो तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। नारदानंद ने पूछा, ऋषिवर, कृपया यह बताइए कि यह कार्य कठिन कैसे हुआ? चतुरानंद बोले, जो सत्कार्य तुम करोगे उसमें रत्ती भर भी जीवन के प्रति अनुराग पैदा हो गया तो तुम्हारा तप भंग हो जाएगा। नारदानंद ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, सत्कार्य करने में मेरा लक्ष्य मोक्ष है तो इसमें भी मेरा स्वार्थ ही काम करने लगता है ना? चतुरानंद ने दृढ़ता पूर्वक कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारा लक्ष्य ही मोक्ष है तब तुम्हारा सत्कार्य लोक कल्याणकारक है। तब ऐसे भले कार्य में स्वार्थ की दंध नहीं होती। चतुरानंद की बात सुनकर नारदानंद को शांति प्राप्त हुई। चतुरानंद के वहां से जाने के बाद नारदानंद वह आश्रम छोड़कर निकटवर्ती मथुरास्य नगर में जा पहुंचे। वे नगर भ्रमण करते हुए एक घर के सामने ठहर गए। उस घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। यह सुनकर मुनि बिना किसी झिझक उसके अंदर चले गए। वह घर एक संपन्न व्यापारी का था। उसकी पुत्री रूपती को एक सांप ने डस लिया था। 90 वर्षीय उसकी दादी ने उस विष को चूसकर अपनी पौत्री की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन विष चूसने से वह बेहोश हो गए। इन दोनों के जीने की कोई आशा न रही। वैद्यों के प्रयास असफल हो गए तो घर में कोहराम मचना शुरू हो गया। तब मुनि नारदानंद ने सारी बातें जानकर कहा, इस नगर में श्रीकांत नामक एक व्यापारी है। उसके पास एक अंगूठी व जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी की सहायता से सर्पदंश के शिकार व्यक्ति को बचाया जा सकता है। मुनि की बात सुनकर व्यापारी ने अपने सेवक को बुलाया तथा उस जड़ी बूटी को लाने के लिए श्रीकांत के घर जाने को कहा। मुनि ने एक अनूठी अंगूठी की रचना करके सेवक को दी, जिसे पहनते ही वह सेवक अदृश्य हो गया। उसके बाद हंसी के साथ उसकी बोली हुई। ये सारी बातें वहां सभी उपस्थित लोगों ने सुनी। यह धनी व्यापारी बहुत ही दुष्ट है। ईमानदार और स्वामी भक्त होने पर भी यह मेरा अपमान करके मुझे तंग करता रहता है। इसके अपराधों के कारण ही सांप ने इसकी बेटी को यहाँ आकर डसा है। अब मैं इस अंगूठी की सहायता से इसका माल चोरी करके सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा। यह सुनकर व्यापारी चिंतित होकर बोला, मुनिवर, अंगूठी के साथ वह भी गायब हो गया है। अब मेरी पुत्री की रक्षा के लिए स्वयं ही उससे उस अंगूठी को वापस ले लीजिए। मुनि बोले,
इस अंगूठी का निर्माण करके मैंने अब तक अपना बहुत सा तपोबल नष्ट कर दिया है तुम्हारे सेवक को पकड़ने के लिए। अब मैं अपना और तपोबल नष्ट नहीं कर सकता। मैं स्वयं जाकर श्रीकांत से मिलूंगा और उसे समझा बुझाकर जड़ी बूटी ले आऊंगा। भगवान की यही इच्छा है। यह कहकर मुनि स्वयं श्रीकांत के पास गए और उसे सारी बातें बताकर उन्होंने उससे वह जड़ी बूटी मांगी। श्रीकांत ने पहले तो मुनि को वह जड़ी बूटी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने कुछ सोच विचार कर कहा, मुनिवर, मैं आपको एक शर्त पर यह बूटी दे सकता हूँ। मुनि ने पूछा, कैसी शर्त? श्रीकांत ने कहा, मुनिवर, शर्त यह है कि रूपवती और उसकी दादी दोनों में से आप किसी एक के लिए ही इसका उपयोग करेंगे। आप उस बूटी से सिर्फ रूपवती को ही जिंदा करेंगे और जब वह जीवित हो जाएगी तो उसे मेरे साथ विवाह करना होगा। मुनि ने पल भर विचार किया, फिर बोले, रूपवती की दादी की आयु 90 वर्ष की हो चुकी है, अतः रूपवती को जिंदा करना ही न्यायसंगत होगा, पर शादी तो उसके साथ तुम्हारी तभी होगी यदि वह भी तुमसे विवाह करने के लिए रजामंद हुई तो। यह सुनकर श्रीकांत क्रोधित होकर बोला, रूपवती और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर में बड़ों के कारण ही हमारे प्रेम में बाधा पड़ गई। मेरे पिता के निधन के बाद मैंने ही निर्लज्ज होकर रूपवती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव उसके पिता के सामने रखा था, किंतु उसने न सिर्फ मेरा अपमान किया अपितु मुझे नौकरों से पिटवाया भी। बहुत बेइज्जत करके उसने मुझे अपने घर से निकाला था। मुनि ने कहा, अब जो हो चुका है उसे भूल जाओ, तुम बूटी लेकर मेरे साथ चलो। अगर रूपवती तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तो उससे विवाह कराने का उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। श्रीकांत बूटी लेकर मुनि के साथ चल दिया। दोनों व्यापारी के घर पहुंचे। बूटी के प्रभाव से रूपवती जीवित हो गई। कुछ ही क्षण बाद उसकी दादी भी जीवित हो उठी। तब श्रीकांत बोला, रूपवती को मैंने ही जीवन दान दिया है। श्रीकांत की बात सुनकर मुनि बोले, रूपवती के जिंदा होने का मूल कारण तो मैं हूँ। मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों में से जिसे वह चाहती है वही उसके लिए योग्य वर हो सकता है। रूपवती से जब इस विषय में पूछा गया तो उसने बजाय श्रीकांत का वरण करने के मुनि को ही वरण करना स्वीकार किया। मुनि ने भी अपने तपस्वी जीवन को तिलांजलि दे दी और रूपवती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने सुखपूर्वक अपना जीवन बिताया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, मुनि नारदानंद के द्वारा तप का जीवन को छोड़कर सांसारिक जीवन के प्रति अनुराग होने का कारण उसकी स्वार्थपरकता ही है। अब ये स्वार्थपरकता किसको लेकर है? रूपवती को जिंदा करने में या दुराचारी जानकर भी उस धनी व्यापारी की मदद करने में? अगर जानते हुए भी आपने मेरी शंका का समाधान नहीं किया तो आपका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। बेताल का विचित्र प्रश्न सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, बेताल, छोटी उम्र की रूपवती को जिंदा करने में मुनि की स्वार्थपरकता नहीं है। जब वह सहायता पहुंचा सकता था तो एक संपन्न व्यक्ति की पुत्री को जिंदा करने में भी कोई स्वार्थपरकता नहीं है। रूपवती को जिंदा करने से एक कन्या की अकाल मृत्यु से रक्षा हुई और एक संपन्न व्यक्ति की जबरदस्ती करने की आदत में भी बदलाव आया। रही अंगूठी की बात, तो उस अंगूठी का निर्माण करके मुनि ने सचमुच ही बहुत भूल की। उस अंगूठी को पाकर एक ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक चोर बनने के लिए प्रेरित हो गया। अंगूठी उस सेवक को न देकर मुनि स्वयं ही श्रीकांत से मिलने चले गए होते तो वह नौकर चोर न बनता। राजा विक्रमादित्य के मुख से अपने संशयों का समाधान सुनकर बेताल की जिज्ञासा शांत हो गई, लेकिन विक्रमादित्य के मौन भंग करने के कारण बेताल को मुक्त होने का अवसर मिल गया। इसलिए वह शव सहित अदृश्य हो गया और वापस जाकर श्मशान स्थित सिरस के उसी पेड़ पर जा लटका।